Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are learning class 9 maths NCERT and today we are starting a new chapter which is chapter number 5 on introduction to Euclid's geometry. तो अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री में सबसे पहले ये है कि ज्योमेट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है। तो ज्योमेट्री वर्ड जो है इट इज मेड अप ऑफ टू, एक है आपका जियो वर्ड आ गया और एक आ गया आपका मेट्री। तो जियो इज मींस अर्थ एंड मेट्रिस टू मेजर, ठीक है। तो ज्योमेट्री की नीड क्या थी? टू मेजर द लैंड। जो ये इसका जो ओरिजिन हुआ कि भाई ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी टू मेजर द लैंड। तो एग्जाम्पल्स के फॉर्म में जैसे अगर हम इजिप्ट की बात करें, वहां पे जो नाइल रिवर थी, तो जब भी फ्लड वगैरह आते थे और रिवर जो थी वो ओवरफ्लो हो जाती थी, तो जो भी उसके एडजॉइनिंग जो भी लैंड होती थी, जो बाउंड्रीज होती थी, वो सब बह जाती थी। तो उस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि जो लोगों ने अलग अलग अपनी लैंड की बाउंड्रीज बना रखी थी, इट यूज्ड टू ओवरफ्लो ड्यू टू द फ्लड्स। तो यहां से उनको लगा कि भाई कुछ ऐसी चीज करें सो दैट कि ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिक टेक्निक्स लगाई, बहुत सारे अपने रूल्स लेकर आए कि हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल एरियाज, कि भाई एरिया कैलकुलेट कर लो सबका कि भाई ये सबका इतना इतना एरिया है, और सिंपल कंस्ट्रक्शंस उसके उन लोगों ने करी। सो दे यूज ज्योमेट्री टू ओवरकम देयर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या था कि जो ग्रीक के लोग थे मतलब जो ये जो नाइल रिवर वाला था, उनको एक प्रैक्टिकल वो चाहिए था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए वो ज्योमेट्री का यूज कर रहे थे। सेकंड एग्जांपल हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जो कि सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा, सिविलाइजेशन थी, वहां पे ज्योमेट्री का बहुत यूज किया जाता था। वहां पे जो सिटीज थी दे वर हाईली डेवलप्ड, जो रोड्स होती थी दे वर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। वहां पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, उस समय में भी दे यूज्ड टू हैव द अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। सिटीज दे वर हाईली डेवलप्ड एंड लाइक फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स भी जो वो लोग कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे, दे यूज्ड टू बी इन द रेशियो, मतलब उसकी जो लेंथ ब्रेथ और जो थिकनेस थी वो 4:2:1 में होता था। तो अब ये जो ब्रिक हुई, इसको भी बनाने में वो रेशियो का यूज करते थे। ब्रिक एज सच अगर देखा जाए तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड विच इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। एंड एक और एग्जाम्पल ज्योमेट्री का जो कि हमारे एंशियंट इंडिया में जो एक अथर्ववेद में, अगर आप इसको गूगल करेंगे और श्री यंत्र की अगर इमेज देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि देयर आर 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर दोज इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड द थर्ड इज अनइक्वल, ठीक है। तो वो 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में है श्री यंत्र। और वो जो 9 interwoven isosceles triangles, they are arranged in such a way that they form 43 subsidiary triangles. इसको आप गूगल पे सर्च करके इसकी इमेज देखिएगा श्री यंत्र की, उसमें आपको दिखेगा कि उसमें भी ट्राइंगल्स यूज किए गए, विच इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। तो पहले जो था ज्योमेट्री जो थी वो बहुत ही अनसिस्टमैटिक मैनर में डेवलप करी जा रही थी, क्योंकि किसी को प्रैक्टिकल अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो उन्होंने ज्योमेट्री को उसको यूज कर लिया था। और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन या तो वो ओरली पास ऑन की जाती थी, या वो पहले पाम के उस पे लीफ मैसेजेस पे लिख के दी जाती थी पहले के उसमें। जो इजिप्शियंस थे, इन्होंने जो ज्योमेट्री डेवलप की, दैट वाज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स। जो इजिप्शियंस थे, इन लोगों ने जो ज्योमेट्री डेवलप की थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ रिजल्ट्स, कि भाई जो भी रिजल्ट्स आए, जो इजिप्शियंस थे, जो भी रिजल्ट्स आए उनकी स्टेटमेंट्स बना दी और उसको उन्होंने ज्योमेट्री का वो दिया कि भाई ये वाली ज्योमेट्री है, ठीक है। और जो ग्रीक जो थे उनका मेन था, इट वाज बेस्ड ऑन रीजनिंग। जो ग्रीक्स थे इनके लिए ज्योमेट्री वाज बेस्ड ऑन रीजनिंग, कि हर चीज के पीछे एक कि ये ऐसी चीज होती ही क्यों है। तो इजिप्शियंस और ग्रीक्स में ये था कि इजिप्शियंस ने सिर्फ रिजल्ट्स, जो भी रिजल्ट्स आए उनको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में कह दिया कि दैट इज ज्योमेट्री। और जो ग्रीक्स थे, इनका मेन था कि हर उसके पीछे, हर रिजल्ट के पीछे क्या रीजन है, दैट वाज इनके जो ज्योमेट्रिकल जो भी कॉन्सेप्ट्स है, दैट वाज बेस्ड ऑन रीजनिंग। तो
जो अब हम कुछ मैथमेटिशियंस की बात कर लेते हैं। आज जो है हमारा ये इंट्रोडक्शन ही है कि व्हाई द ज्योमेट्री वाज बीइंग डेवलप्ड, हाउ इट वाज बीइंग डेवलप्ड। तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे थेल्स, ठीक है, ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक थेल्स ने फर्स्ट नोन प्रूफ दिया था ज्योमेट्री में, और वो फर्स्ट नोन प्रूफ ये था कि अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर। एक सर्कल जो है उसको आप टू पार्ट्स में इक्वल कौन बांटता है, वो उसका डायमीटर बांटता है। ये इसका फर्स्ट नोन प्रूफ इट वाज गिवन बाय अ ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स। थेल्स के ही एक स्टूडेंट थे, प्यूपिल थे, पाइथागोरस, जिनके बारे में कि आई थिंक सभी ने अभी तक पढ़ा ही है। पाइथागोरस, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, ठीक है, जो राइट एंगल ट्राइंगल की है उसके बारे में सब जानते ही हैं। तो ये थे। अब एक और मैथमेटिशियन थे, वो यूक्लिड, जिसके ऊपर की ये चैप्टर भी है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ये यूक्लिड जो थे ये एक मैथ्स टीचर थे। ये आज का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन है, व्हाई एंड हाउ इट वाज बीइंग डेवलप्ड। यूक्लिड जो थे एक मैथ्स टीचर थे, मैथ्स टीचर एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भी नोन रिजल्ट्स और जो कुछ भी लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में या मैथ्स के बारे में जो कुछ भी प्रूफ्स थे, उन सबको एक उसमें एक ट्रीटाइज या आप कह सकते हैं एक बुक में, एक फेमस इन्होंने इनकी एक वो थी जिसको कि इन्होंने नाम दिया था एलिमेंट्स। इन्होंने इसको नाम दिया था एलिमेंट्स, और इस एलिमेंट्स में इन्होंने 13 चैप्टर्स दिए थे, और हर चैप्टर को बुक बोला जाता था, ठीक है। तो यूक्लिड्स जो थे, इन्होंने सारे जितने भी नॉन प्रूफ्स या जो भी नॉन स्टेटमेंट्स ज्योमेट्री से रिलेटेड थी, उन सबको एक उसमें डाल दिया। एक आप उसको इन जनरल इसको ट्रीटाइज बोला जाता है, वैसे बुक भी बोल सकते हैं उसको। उन्होंने एक एलिमेंट्स नाम दिया, उसके अंदर उन्होंने 13 चैप्टर्स दिए, बट चैप्टर्स को उसमें बुक बोला गया, बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके। तो इन्होंने ये काम किया। अब यूक्लिड ने काफी पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट्स दिए, एक्सियम्स दिए, जिसको कि हम नेक्स्ट उसमें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के हमने में बस ये देखा, हमने आज के वीडियो में मेन था कि हाउ ज्योमेट्री, पहले का ज्योमेट्री को डेवलप करने का अपना मेन जो लोगों का रीजन था वो उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का था, जो इजिप्ट में हुआ। और जो ग्रीक लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। उनका एम्फेसिस, ग्रीक वालों का एम्फेसिस था ऑन द रीजनिंग, ठीक है, उनका रीजनिंग पे था। जबकि जो इजिप्शियंस थे उन्होंने जो डेवलप की ज्योमेट्री दैट वाज बेस्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, इजिप्शियंस का ये था। और जो ग्रीक्स थे उनका था कि इट वाज बेस्ड ऑन रीजनिंग, कि व्हाई दिस इज बीइंग हैपेंड। तो ये यूक्लिड्स के बारे में, यूक्लिड्स ज्योमेट्री का ही हम आगे के चैप्टर्स में वही सब यूज होंगे। इन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए, कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले ये समझेंगे कि what is the difference between axioms and postulates, and there are certain terms which are undefined in geometry, जिसको कि which are just accepted as such, जिसको कि define नहीं किया गया है, उसको accept किया गया है। फिर axioms और postulates में क्या difference है, this we will be discussing in our next video। तो और इससे चैप्टर 5 से पहले चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 का आपको कुछ भी हो वो आप मेरे चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पे देख सकते हैं। आज का जो हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया, इसके लिए चैप्टर 5 की एक अलग प्लेलिस्ट बनी जाएगी, और उसमें चैप्टर 5 के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।